अरे मैं तुझे पूरे गांव में घूम आया और तू यहाँ छुप रहा। छुपने से कोई फायदा है? चौधरी साहब के पैसे कब देगा, जल्दी बता। हैं? छोड़ दे। अगर तुझे जान प्यारी ना, इस मैटर से निकल ले, बता रहा हूँ तुझे मैं। ये खिलौने हमारे बच्चे खेल रहे हैं इनसे। अब तो है कौन वैसे? क्या करा भाई? धमकी दे रहा? धमकी दे रहा क्योंकि हाँ हमारे यहाँ खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। तू मुझे ना जानता साले, ये इलाका मेरा और यहाँ कोई भी आदमी गलत नहीं है। ये बदमाशी में ना अभी छोटी है काजी। ठाकुर तेरा साले दिखाई ना दीजिए, दोबारा दिखाई देगा ना काट। चलो आज के बाद कुछ नहीं कहेगा। जाओ। हाँ भाई, लाए नहीं अमित को? लाला गया जी बुलाने। बुलाने? उठा के लाओ उसे। हाँ जी उठा के लाऊंगे। चल चौधरी साहब, आ तेरी गर्दनी कलम करेंगे। चला तू। चौधरी साहब मुझे माफ कर दो, गलती होगी मेरे से। गलती तेरे से नहीं, गलती मुझसे हुई है। तुझे मैंने 5 बार खबर पहुंचाई पर तू नहीं आया। अब तेरा गला रेंगना पड़ेगा। ना चौधरी साहब ऐसा मत करियो, मेरा बाप का मेरे अलावा कोई भी ना। अगर सारा गांव मुझसे कर्जा लेके बैठ गया तो मैं तो बेघर हो जाऊंगा। माफ कर दो, मुझे गलती होगी मेरे से। सारे पैसे दे दूं आपके। देने पड़ेंगे, दूंगा नहीं, देने पड़ेंगे। साहब आखिरी मौला दे दो, आपकी पाई पाई चुका दूंगा, भगवान कसम। तुझे लास्ट मौका दे रहा हूं मैं। मेरा नाम चौधरी सम्राट सिंह है। गला काटने का बहुत शौक है मुझे। है लाला? सही बात है, समझ गया भाई। इनका नाम चौधरी सम्राट है। इनकी पाई पाई चुका दी, नहीं तेरा गला काट देंगे, पता नहीं लगने का तेरे घर वालों को। समझ गया? जी साहब, मैं आपकी अपने आप आके पाई पाई चुका दूंगा। पापा पापा भूख लग रही है मुझे। कोई बात नहीं बेटा, तेरी मम्मी खाना बना रही, अब बैठ के खाऊंगा दोनों। हे भगवान, क्या बनाऊं? कुछ भी तो नहीं है बनाने के लिए। पापा मम्मी ने इतनी देर होगी कुछ भी नहीं बनाया। अच्छा आरती। हाँ जी आई। इसे नोनू को भूख लग रही, कुछ खाने को नहीं बनाया? क्या बनाऊं? कुछ भी तो नहीं है बनाने के लिए। कुछ भी नहीं है? अरे आटा तो होगा, नमक की बना ले, पानी से खा लेंगे। आज तो आटा भी नहीं है, आटा भी खत्म हो गया। अरे जब पड़ोस में से मांग ले थोड़ा सा आटा, ये नोनू तो खा लेगा कुछ। कब तक पड़ोसियों से मांगते रहेंगे? अब तो अड़ोस पड़ोस के भी तंग आ गए, कुछ दूसरा काम देख लो। इस सम्राट चौधरी ने मैं कहीं करना छोड़ा, इसके ब्याज की भरनी नहीं भर रही हमारे पे। तो देखना एक दिन ये चौधरी ना अपने किए पे बहुत पछताएगा। जितना इसने लोगों का खून पिया है ना, ऊपर वाला एक दिन इससे हिसाब जरूर लेगा। ठीक है, तू जा ले जा, जल्दी आइए, फिर मैं भी कहीं जाऊंगा कुछ काम तलाश में। नोनू बेटा, तेरी मम्मी खाना ला रही है, ठीक है? अच्छा बहन मैं चलूं, मुझे बहुत सारे काम है। अरे भैया 2-4 दिन और रुक जाते। अरे बहन वहां भी तो देखना पड़े ना मुझे। और एक बात और, मैं आपके होली पे तो ना आऊंगा, तो ना
2-4 दिन के रुकूं? ये तो जिज्जा के लक्षण ही ऐसे हैं। यहाँ मेरा रुकने कुछ ना करता। अरे भैया, इन्हें समझाने की तो कोशिश बहुत करती हूँ मैं, आप भी समझा लेना। मैं भी समझा के देखूं, तुम भी समझिए। ठीक है मैम, आराम से रहिए और इन्हें समझिए थोड़ा सा। भैया पहले आप कोशिश कर लो एक बार, मैं तो समझाती रहूँ ना, परेशान हो ली। मैं भी कोशिश करूँ बाहर बैठ। ठीक। अच्छा। भैया। अच्छा जिज्जा जी, मैं तो चलूँ, राम राम। अरे बैठ जा, थोड़ी देर चला जाइए। अरे जिज्जा बहुत सारे काम निपटाने हैं, घर का भी देखना पड़ेगा। एक बात और, मैं आपको होली पे तो आना सकूँ। अच्छा आज ही निपटा लिया काम। अच्छा, चल ठीक करा। मिल लिया बहन से? हाँ मिल लिया। होगी वार्तालाप? हाँ मिल लिया। अरे और ये है भाई, तो आज फिर ही मिला मुझे। वो दिन पिट चाह तुझे मेरे सिरे। कोई और काम कर ले, हैं? कोई और काम कर ले, हैं? चिल्ला दिखाई मत दिए। सिरे क्या बात होगी? क्या बात होगी? यू एक दिन भाई कर रहा और मैंने से समझाया, मगर ना किसी गरीब को मत सता, और उसे पीट रहा, जबरदस्ती कर रहा उसे गरीब आदमी से। गलत बात, गलत बात है। और साला आज फिर मुझे ही मिल गया चोर से शकल का। इसके साले की शकल भी ऐसी है, चोर। जिज्जा जी, तुम भी अपना काम धंधा ठीक कर लो, यू बात ठीक ना है। सूद खोर के बालक भी परेशान रहे, थोड़े दिन को तो अच्छा लगा ये काम, हराम का पैसा, बाद में पता ना कहाँ कहाँ को निकले है, समझ ले। अरे हमारा तो यही धंधा अनु ही चलेगा यार। जिज्जा जी, सदा ये बदमाशी और सूदखोरी चलती ना, एक ना एक दिन अग जावे। किसी गरीब का दिल दुखाने से अच्छा है किसी गरीब का भला करो। किसी में फायदा, ऊपर जाना, ऊपर मुंह दिखाना है। और एक बात चलते चलते और बता दूं जिज्जा, अगर मैं अपनी सी पे आ गया तो मैंने ये सुधारने का ठेका लग रखा लोगों को। जो तुम मेरे रिश्तेदार में होते, मेरे जिज्जा, जिज्जा सर का ताज हो, इसलिए शर्म आई हूं। और ना इतनी देर में मैं पता के कर दूं। और एक बात और जिज्जा, मैं एक जमाने में बहुत बड़ा बदमाश भी था। मेरी बहन से पूछ ली इस बात को। हमारे घर के आगे को चलते आदमी ने थर थर कांपा, तो मैंने छोड़ दिया। जिज्जा है, जिज्जा बनकर रह ले, किसी गरीब का भला कर ले, अच्छा है। और ना छोड़ी, ठीक है जिज्जा, राम राम। स्टोरी हमारी भान से पूछ लियो। देख भाई साले साहब, इतनी मैंने तेरी सुन भी ली, अन्नी में सुनता ना इतने किसी की। तो जिज्जा थारी मर्जी, पर मैं नहीं कर रहा हूं, बुरा काम एक दिन आ गया। ठीक है, चल राम राम। देख लिया आज ये होली पे। सीमा बहन, आंटी जी मम्मी ना है यहाँ पे। बाबू मुझे थोड़ा सा आटा चाहिए था, आप दे दोगी? मेरी मम्मी मना करके गई है कुछ भी देने को। हमारे पापा की सरकारी नौकरी ना। बेटा कहाँ जा रहा है? पापा ट्यूशन जा रही है। मैडम अच्छे से पढ़ा रही है ना? हाँ पापा। मैडम से बता देना चौधरी सम्राट सिंह की बेटी हूं मैं। ठीक है बेटा, जाओ। लो जी चाय। आज तो घनी देर लगा दी चौधरन चाय लाने में। तुम्हें लोगों को डराने धमकाने से फुर्सत मिल जाए तब ना। लोगों की इतनी हाई लेनी सही नहीं होती। चौधरन, मेरे मामले में टांग अड़ाने की जरूरत ना है। मेरा नाम चौधरी सम्राट सिंह है और मैंने सम्राटों वाली जिंदगी जी है। मैं नहीं मानता ये हाय पाए। गरीबों का खून चूसना बंद कर दो। एक तो वैसे ही हमारी एक औलाद है, और इतना पैसा जोड़ के कहाँ लेके जाओगे इसे? कहीं अकल बंदा बने, जा पूजा पाठ कर ले, कभी तेरा भी इलाज कर दूं अभी। जब तक ठोकर नहीं लगेगी ना, तुम्हारी अकल में कुछ नहीं आएगा। बड़ी अजीब औरत है, घर में पैसा आता बुरा लग रहा। क्या बात उदास सा हो रहा? के बताऊं, काम ढूंढने गया था, काम मिला नहीं और बहुत दुर्गति हो रही यार।
यार तुमने भी चौधरी से पैसे उधार ले रखे थे, तेरी तो अपनी दुकान थी। भाई क्या बताऊँ, दुकान में पैसे उठा लिए चौधरी पे तो ब्याज के, और वे दिए नहीं के ढंग से। अब उसे दुकान पर तड़ा मारने का मौका मिल गया। यार इसके लिए चौधरी ने सारे गांव के नाक में नकेल डाल रखी, जल्दी इसके पाप का गड़ा फुटेगा। सही कह रहा भाई तू। मम्मी पापा कहाँ रह गए? पता ना बेटा कहाँ रह गए, मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। सुबह से शाम हो गई, पता नहीं काम लगा है नहीं लगा। आरती आ गए? बैठो, मैं पानी लाती हूँ अभी। लो पानी। क्या हुआ, बना कहीं काम? ना, सब जगह घूम जाए, धक्के खाया, कहीं बात ना बनी। इतना चौधरी ने तो दुकान पर ताला लगा कि हमारी किस्मत में ताला लग गया। सुनो, एक काम करते हैं, वैष्णो देवी चलते हैं। मैया रानी सुनेंगी, सब काम हो जाएंगे हमारे। कह तो तू सही रही, पर जेब में तो चोन्नी बिना है। चौधरी के पास जाके देख लो। अरे उसके तो पिछले पैसे ना आ गए। मैं जाके देखूं, उनकी घरवाली तो भली है। अरे वह न्यू दे देगी बिना चौधरी के। कल सुबह मैं जाके देख लूंगी, कब तक हम ऐसे मुसीबत भरेंगे। ठीक है, नहीं मानती तो जाकर देख ले भाई। लाला देखिए, दूर दूर तक सारे अपने ही खेत हैं, बीच में जो अटकन है ना, बस ये खेत है, ये अपने पास आना चाहिए। गुरुजी कर दो कुछ ठंडा गर्म। हमें लाला शाम का काम शाम को ही अच्छा लगे। चौधरी साहब राम राम। राम राम। क्या भाई रामपाल, कैसा परेशान सा हो रहा? अरे क्या दुबका रहा? चौधरी साहब, ये मेरी जमीन के कागज है, पैसे की बहुत तंगी आ रही, मेरा लड़का बहुत बीमार हो रहा, सारी जमीन बेच दी, अब ये 2 बीघे बच रही, इसे तुम ले लो और मुझे कुछ पैसे की हेल्प कर दो। अच्छा, बेच नहीं चाह रहा, बता क्या मांग रहा? चौधरी साहब, आपको तो पता ही है, जमीन का 5 लाख रुपए बीघा चल रहा और मेरी जमीन 2 बीघे है, 10 लाख रुपए बैठेंगे, आप 9.5 दे दियो। बहुत परेशान हो चौधरी साहब। भाई रामपाल, इतनी महंगी तो कोई नहीं खरीदता। तेरे पे 2 बीघे जमीन है, 4 लाख रुपए ले लिए, बता देता हो तो। चौधरी साहब थोड़ा और ठीक कर लो, मुझे बहुत सख्त जरूरत है पैसों की। भाई मेरी बात सुन रामपाल, इतनी जल्दी मैं ले भी ना हूँ, कोई लेवे भी ना। अगर तुझे अपना छोरा प्यारा ना है तो कोई बात ना। चौधरी साहब, अगर छोरा प्यारा ना होता ना तो मैं इतनी सस्ती जमीन बेचू नहीं था बिल्कुल भी। लो। एक काम करिए, शाम को पैसे लीजिए। ठीक है चौधरी साहब, राम राम जी। राम राम। चौधरी साहब आज तो सुबह से मोटा मार दिया। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम सोच समझ कर रखा होगा, चौधरी सम्राट। चल भाई लाला, आज सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं, तेरे मन की पूरी होगी। सुनो, तुम नोनू का ध्यान रखियो, मैं चौधरी के पास जा रही हूँ। अरे तू चौधरी के पास ना जा, वे आदमी बढ़िया है ना, वो चौधरी पीने खाने वाला आदमी। मुझे चौधरी से क्या लेना, मुझे तो चौधरी के पास जाना है। पूरे गांव में हांडी आई, कहीं 1 रुपया ना मिला। मैं वैष्णो देवी भी तो जाना है। अरे देवी माँ जब बुलाओगी कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा अपने आप। अब हाथ पे हाथ धर के भी तो ना बैठा जावे। मैं जा रही हूँ, कुछ ना कुछ तो इंतजाम होवेगा। चौधरन, ओ चौधरन। हाँ जी, क्या कह रहे थे? झूम कैसे रहे हो? सुबह सुबह पी ली क्या? अरे आज सुबह सुबह 6 लाख रुपए कमा लिए,
वो है ना अपना धर्मपाल, उसे पैसों की जरूरत थी। 10 लाख की जमीन 4 लाख में खरीद ली, 6 लाख कमा लिए। और तू तैयार हो जा मेरी जान, तो शॉपिंग करा के लाऊं आज। और वो हमारी बिटिया कहाँ गई? वो तो स्कूल गई है। और तुमने उसकी मजबूरी का फायदा कैसे उठा लिया? भगवान की दुआ से इतना पैसा तो है हमारे पास, क्या करोगे इतने पैसे का? और उसका लड़का तो पहले से बीमार है। तू घनी बकवास तो करे मत ना, चलती हो तो चल, अन्य मैं तो अपनी बिटिया को ले जाऊंगा। मैं तो जा रही हूँ मंदिर पूजा करने के लिए, जिसका मन करे उसे लेके चले जाना। चौधरी साहब राम राम। तू किशन की घरवाली है ना, पता क्या काम था? चौधरन कहाँ है? चौधरी तो मंदिर गई। जी मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसे? पैसे तो तेरे पति ने बहुत रखे हैं, उस पर तो ब्याज ही नहीं दिया जा रहा। अगर तू चाहे तो अपने पति का सारा कर्जा माफ कर सके। चौधरी साहब मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। सोच ले, अगर चौधरी के सेवा में रहेगी ना तो ऐस करेगी ऐस, सारा कर्जा माफ हो जाएगा तेरा। आरती ने बड़ी टाइम लगा दिया, मैं जाकर देखता हूँ। वैसे भी चौधरी बहुत बेकार आदमी। नोनू बेटा तू बैठ, मैं भी आया। तेरे जैसा नीच इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। भगवान से तो डर, हाथ छोड़ मेरा। मेरा नाम चौधरी सम्राट सिंह है, मैं भगवान से भी नहीं डरता, ना किसी इंसान से। तेरी ये मजाल, तूने चौधरी सम्राट सिंह पर हाथ उठाया। अब तू जिंदा बच के नहीं जाएगी, जान से मार दूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? तू सामने से हट जा चौधरन। चौधरी कुत्ता कमीने, एक औरत पर बंदूक तान है, इतने बड़ा मर्द है तू। इस 2 टके की औरत ने चौधरी सम्राट सिंह पर हाथ उठाया। नोनू के पापा, इस नीच इंसान ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने तुझे पहले समझा था, इस चौधरी का कोई वो नहीं है, ये बहुत नीच गिराया आदमी है, गरीबी को इज्जत नीच के यहाँ। चौधरी साहब बहुत बुरा हो गया। अरे क्या हो गया, इतना घबराया क्यों है? चौधरी साहब आपकी बेटी का बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया, बचना बहुत मुश्किल है उसका। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कितना समझाया तुम्हें, गरीबों को मत सताओ, मत सताओ, किसी के हाथ मत लो, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी मेरी। अब क्या करोगे इस पैसे का? चौधरन चुप हो जाओ, रो मत। तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। चुप हो जाओ। चौधरी साहब, बुरे कर्म कभी ना कभी आगे आ जा किसी न किसी रूप में, पीछा नहीं छोड़ दे। और बहुत जल्दी करो, अस्पताल में चलो। शायद तू ठीक कह रहा किशन, मेरे बुरे कर्म मेरी बेटी के आगे आ गए। अब मैं सारे गंदे काम छोड़ दूंगा। हेलो जीजा, राम राम। जीजा ये क्या सुन रहा हूँ मैं, मेरी भांजी का एक्सीडेंट हो गया? हाँ, तू ठीक कहता था, मैंने लोगों के साथ गलत करा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। देख जीजा, मैंने कितनी बार समझाया तुम्हें, गाड़ी समझ में तो नहीं ये बात। हाँ तू ठीक कह रहा, मैं ये सारे काम छोड़ दूंगा, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। जीजा अब एक काम कर लो, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो और मैं भी छुट्टी लेके आ रहा हूँ। ठीक है।
चौधरन, मैंने तेरी बात ना मानी, मुझे माफ कर दे। चल बस अस्पताल चल रहे, इतनी देर ठीक ना। बिरजू, वो कागज उठा के लाओ। रामपाल, ले भैया अपनी जमीन के कागज। और चौधरी साहब पैसे लिए थे आपके। हमें माफ करियो भैया, जो हमसे गलती हुई। कर जा, मुफ्त हो जाओ। ठीक है, राम राम जी। राम राम। अमित, ले भैया तू भी अपने कागज। और भैया माफ कर दिया मैं। किशन, ले भैया अपने दुकान के कागज। और भैया मुझे माफ कर दिया, जो मुझसे गलती नहीं हुई। ऐसी किसी बात करे प्रधान। संजय, ले भैया अपने कागज जमीन के। और भैया मुझे माफ कर दिए। लाला जी, अब जिसके भी कागज रहे उनके भैया घर पहुंचा दो, ठीक है भैया? और हाथ जोड़ के गलती मांग लियो भैया, जो हमसे गलती हुई। जीजा, मैंने समझा था ना तुम्हें, अगर पहले बात मान लेते ना तो ये हादसा ना होता। ये हाय पड़ी है किसी की, थारी बेटी और मेरी भांजी चली गई ना इस दुनिया से। साले साहब, मैं बिल्कुल सही कही थी। आज के बाद ये गलत काम बिल्कुल खत्म। मैंने अपनी बेटी को खो दिया। जीजा ठीक है, अभी सुबह का भूलिया हुआ शाम को घर आ गया। अब कोई अच्छा सा काम देख के और अपने बच्चों के लिए जियो, किसी का बुरा ना करो। दोस्तों, जीवन एक संघर्ष है, इसे अपने लिए जीना चाहिए और दूसरे के लिए भी। एक बात कहावत है एक कि अगर किसी का भला ना करो तो किसी का बुरा भी ना करना। आप भी। पूरी बात। नमस्कार।